माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और सी शार्प का तीसरा लेक्चर। तो इस लेक्चर के अंदर हम न्यू के बटन के ऊपर कुछ कोड लिखेंगे और उसके बाद इंसर्ट के ऊपर, यानी न्यू के अंदर ये हमारी जो डेटा फील्ड्स हैं यहाँ पे, इनके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो रिमूव हो जाएं। और इंसर्ट के ऊपर हम ये कोड लिखेंगे कि हम अगर इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो वैल्यू लिखें और इंसर्ट के बटन पे क्लिक करें तो वो डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाएं। तो आइए सबसे पहले न्यू के ऊपर काम करते हैं। तो मैं न्यू के इस जो बटन है इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। अब इसके अगेंस्ट एक इवेंट हैंडलर जनरेट हुआ। अब यहाँ पे बटन क्लिक के ऊपर, तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो हमने टेक्स्ट बॉक्सेस जो थे उनको एक नाम दिया था, यानी रोल नंबर के टेक्स्ट बॉक्स और रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं, रोल नंबर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस। अब ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसका तलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं उसके साथ होता है। अब यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखूंगा वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे जो है मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है ब्लैंक डेटा होगा, यानी कोई डेटा नहीं होगा। तो इसी तरह बाकियों को भी मैं लिखता हूँ। अब अगर हम अपनी इसको एग्जीक्यूट करें अपने इस प्रोग्राम को, तो और देखते हैं कि इसके साथ क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये जो फील्ड्स हैं वो ब्लैंक हो गई। अब हम मूव करते हैं इंसर्ट बटन की तरफ। इंसर्ट बटन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ लिखने से पहले मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे अपना कनेक्शन जो है मैंने एक्सेस के साथ OLEDB के ज़रिए यहाँ पे हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ पे OLEDB जो नेम स्पेस है उसको मैं ऐड करूँगा। तो उसके लिए यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB इसको मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद जहाँ पे हम फार्म की क्लास को शुरू करते हैं, तो यहाँ पे जो है मैं इस OLEDB का जो कनेक्शन है उसको मैं यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर करूँगा और इसकी टाइप जो होगी वो प्राइवेट होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट OLEDB कनेक्शन और इस कनेक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ माइकॉन। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है वो इसका क्रिएट किया प्राइवेट टाइप का। इसको अब इसके अंदर जो है वो एक लिंक लिखता हूँ, माइकॉन इज इक्वल टू न्यू OLEDB कनेक्शन। अब यहाँ पे डबल ब्रैकेट और सेमीकोलन, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ लिखूँगा। तो याद रखें जब आप यहाँ पे लिंक लिखेंगे अपनी डेटाबेस की फ़ाइल का, और तो !साइन डालेंगे और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर उसको लिखेंगे। तो डबल कोट्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो होगी वो ये होगी कि यहाँ पे हम ड्राइवर्स बताएंगे कि हम किसके ड्राइवर्स लिखते हैं। SQL सर्वर है तो उसके ड्राइवर्स बताएंगे। यहाँ एक्सेस है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोवाइडर जो है वो एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ये जो है जेट 4.0, और उसके बाद उसका सोर्स बताऊँगा कि उस एक्सेस का ड्राइवर तो मैंने बता दिया। अब सोर्स कि सोर्स फाइल क्या है, तो इसके को यहाँ से मैं लिखूँ, कोई गलती हो इसके लिए मैं सर्वर एक्सप्लोरर की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ यहाँ साइड पे खुलती है, और यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ से मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब इसको जाके मैं वहाँ लिखने के बजाय यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रोवाइडर इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट डॉट जेट डॉट OLEDB डॉट 4.0, और उसके ये ड्राइवर आ गया इसके एक्सेस के, और यहाँ पे डोटा सोर्स आ गया, यानी ये फाइल का लिंक आ गया कि किस जगह पे हमने ये फाइल सेव की हुई है। अब जो है मैं आता हूँ यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर, ये तो चलें OLEDB कमांड CMD इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू OLEDB कमांड जो है वो फंक्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे मैं लिखता हूँ CMD डॉट कमांड टाइप। इसकी टाइप क्या होगी, यानी ये जो CMD हम कमांड लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने कमांड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OLEDB कमांड का, उसकी टाइप OLEDB है। तो अब यहाँ पे उसकी टाइप मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि इसकी टाइप क्या है, टाइप इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये जो है आगे टाइप में मैं लिखता हूँ कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट, यानी मैं टेक्स्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, स्टोर प्रोसीजर की फॉर्म में नहीं बल्कि टेक्स्ट की फॉर्म में जो है वो कमांड लिखूँगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ CMD डॉट कमांड टेक्स्ट
अब उसका टेक्स्ट में लिखता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ मैं इंसर्ट की क्यूरी लिखूँगा, क्यूरी लिखता हूँ तो इंसर्ट इनटू, अब यहाँ पे आगे टेबल का नाम, तो हमारे पास टेबल का नाम इन्फो, यहाँ आगे मैं फील्ड लिखता हूँ, रोल नंबर, नेम, और लास्ट में यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया और वैल्यूज़। अब मैं इनके अंदर वैल्यूज़, यानी जिस तरतीब में जो मैंने लिखा इसी तरतीब में मुझे वैल्यूज़ इंटर करनी पड़ेंगी। तो वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मैं सिंगल कोड डालता हूँ, क्योंकि हम जो सीक्वल अगर आपने पढ़ी हुई हो तो हम टेक्स्ट जो डेटा होता है वो सिंगल कोड्स के अंदर डालते हैं। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डेटा टेक्स्ट की फॉर्मेट में देता है। तो यहाँ पे इसको अलग करने के लिए प्लस का साइन डाला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट प्लस, अब यहाँ पे इसको मैंने कामे को क्लोज कर दिया, इसके सिंगल कोड को, अब कामा डाला बीच में और यहाँ दोबारा सिंगल कोड नेक्स्ट के लिए, और यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट को डिफाइन करता हूँ। नेक्स्ट फील्ड जो है वो नेम टेबल बॉक्स है, नेम, अब यहाँ पे देखिए नेम टेबल बॉक्स में डाल दिया डॉट, आगे उसका टेक्स्ट आ गया और फिर प्लस डाला। अब यहाँ डबल कोड्स, तो याद रखें जो क्यूरी होगी यहाँ पे कमांड टेक्स्ट के अंदर आप जो क्यूरी लिखेंगे यहाँ पे सीक्वल की, वो डबल कोड्स के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें क्यूरी की वैल्यू होती है, अब क्यूरी जो वैल्यू लेती है टेक्स्ट वो सिंगल कोड्स के अंदर होती है। अब यहाँ पे देखिए सिंगल कोड्स के अंदर यहाँ पे हम अपनी मर्जी से वैल्यू भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस से ही वैल्यूज़ उठाएंगे, इसलिए यहाँ डबल कोड्स के साथ इसको मैं क्लोज किया मैंने और प्लस डाल के टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पे लिख लिए, क्योंकि हम टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो डबल कोड्स के अंदर नहीं लिखते। फिर प्लस डाल के इसको, प्लस जो है वो कंकटिनेशन है, यानी इनको आपस में मिलाने के लिए प्लस डाल के फिर आगे ये इसका ये मतलब है कि क्यूरी स्टार्ट होगी, यानी ये जो कामा आपने यहाँ पे सिंगल कोड डाला था, इस सिंगल कोड के अंदर एक वैल्यू आएगी और ये वैल्यू यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए सेपरेट के लिए मैंने यहाँ पे कामा डाला और फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे जो है सिंगल कोड है, यहाँ इसकी वैल्यू आएगी और यहाँ पे अब मैं इस सिंगल कोड को क्लोज कर देता हूँ। फिर कामा डाल के इसी तरह मैं प्लस साइन डाल के अब यहाँ पे फादर टेक्स्ट और यहाँ पे प्लस साइन डालने के बाद यहाँ सिंगल कोड डाल देता हूँ और फिर यहाँ सिंगल कोड डालने के बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे भी करना था। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ कर सिंगल कोड डालने के बाद डबल कोड्स डाले, फिर प्लस साइन के बाद लास्ट टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमारे पास वो एड्रेस के एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट और यहाँ फिर प्लस साइन डालने के बाद अब इसके भी सिंगल कोड्स को क्लोज कर दिया। और तो डेटा हमारे पास नहीं है इसलिए ब्रैकेट जो थी वो रह गई थी, उसको क्लोज किया, यहाँ इसको क्लोज किया और आखिर में हमने सेमी कॉलन डाल दिया, क्योंकि सी शार्प के हर स्टेटमेंट के बाद हम सेमी कॉलन डालते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं नेक्स्ट लिखता हूँ cmd डॉट कनेक्शन। अब cmd डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई कनेक्शन, जैसे मैंने माई कॉन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई कॉन डॉट ओपन। अब माई कॉन को मैंने ओपन कर दिया और अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी फंक्शन और लास्ट में यहाँ पे मैं जो है इस कनेक्शन को क्लोज करूँगा तो माई कॉन डॉट क्लोज, माई कॉन डॉट क्लोज यहाँ पे आ गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये डेटा हमारा एग्जीक्यूट हो गया। थोड़ा क्लोज लुकअप देख लेते हैं इसका। अब यहाँ पे देखें मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये नई फील्ड आ गई। अब यहाँ पे मैं एक रोल नंबर 6 डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वहीद और यहाँ फादर नेम लिख दिया और एड्रेस जो है बाद लिखिए। अब इसको मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा जो है वो इसके अंदर इंसर्ट हो चुका। अब यहाँ पे देखें तो ये डेटा यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखें ये, अब यहाँ पे देखें ये डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम इस तरह इंसर्ट जो है वो करते हैं, यानी हम डेटा को इस तरीके से अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करते हैं।